तो वहीं झालावाड़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक किराना दुकान से ऐसे बिस्किट जब्त किए गए हैं जिनमें पाकिस्तान का झंडा छपा बैलून चिपका हुआ था। मामला सामने आते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस रिपोर्ट में देखिए। बिस्किट पर पाकिस्तानी झंडा, क्या है एजेंडा? हिंदू संगठनों में आक्रोश, सप्लायर की तलाश। क्या है बिस्किट का राज? मध्य प्रदेश से जुड़े तार। बिस्किट के पैकेट पर चिपका बैलून जिस पर जश्न हिंदुस्तान नहीं, जश्न पाकिस्तान लिखा है। जैसे ये बिस्किट युवक के हाथ लगा, इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल एक स्थानीय युवक ने दुकान से बिस्किट खरीदे और घर ले जाकर देखा कि पैकेट पर एक बलून टेप से चिपका हुआ है। गौर से देखने पर पता चला कि गुब्बारे पर पाकिस्तान का झंडा और उर्दू में 14 अगस्त जश्न आजादी पाकिस्तान लिखा हुआ था। देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान से बिस्किट के सभी पैकेट जब्त कर लिए और दुकानदार से जब पूछताछ शुरू की तो पता चला कि दुकानदार ने बिस्किट का स्टॉक मध्य प्रदेश के अलौट कस्बे से एक दिनेश नाम के थोक व्यापारी से मंगवाया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये जानबूझकर किया गया या फिर पाकिस्तानी एजेंडा फैलाने की कोशिश की गई। न्यूज़ 18 के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वन विभाग की जमीन पर अवैध मकान बनाए गए थे और वन विभाग ने बुलडोजर चलवाकर अब इन मकानों को ध्वस्त किया है। नशा तस्कर जाकिर खान पर अतिक्रमण का आरोप है। वन विभाग के नोटिस के बाद भी इस अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके बाद विभाग ने ये बुलडोजर कार्रवाई की है। झालावाड़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां वन विभाग की टीम ने अब बुलडोजर चलवाकर इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। तो नशा तस्कर जाकिर खान पर अतिक्रमण का आरोप है। वन विभाग के नोटिस के बाद भी अतिक्रमण जब नहीं हटाया गया तो उसके बाद बुलडोजर चलवाकर वहां से अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम किया गया है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और चलिए आपको सीधा लिए चलेंगे जहां आरएसएस के स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ऐसे में इस मौके पर कार्यक्रम रखा गया है। मैं आप सबका आज बहुत सारा स्वागत करते हुए आप सबको आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, संघे शक्ति कले युगे, एकता में शक्ति है, ये मंत्र दे करके विजयादशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को नागपुर में परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने जो यात्रा प्रारंभ की थी, वो स्थापित किया गया संगठन केवल एक संगठन नहीं अपितु राष्ट्र निर्माण की एक प्रखर पाठशाला के रूप में था, जिसने राष्ट्र निर्माण की भावना को और सांस्कृतिक चेतना को एक इस देश में एक नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान की। व्यष्टि से समष्टि का निर्माण, व्यक्ति से व्यक्ति को संस्कारित कर व्यक्ति का निर्माण, संस्कारित व्यक्तियों से परिवार का निर्माण, संस्कारित परिवारों से संस्कारित समाज का निर्माण और संस्कारित समाज से संगठित सुसंस्कृत राष्ट्र का निर्माण। इस मंत्र को लेकर के इस साधना पथ पे लगातार 100 वर्षों तक काम करते हुए समर्पित स्वयंसेवकों से शुरू हुआ ये संगठन आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है। आज इसकी पहचान भारत के प्रति जागरूकता, भारत के प्रति गौरव का भान, भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं और व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान, अनुशासन और इस दृढ़ भावना के साथ में समाज में एकता स्थापित करने वाले संगठन के रूप में इसकी पहचान बनी है। देश भर में करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके हृदय को, जिनके जीवन को, जिनके आचरण और व्यवहार को संघ ने छू करके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें परिष्कृत करके इस राष्ट्र के कल्याण के निमित्त नियोजित किया है। आज इस कार्यक्रम में जब हम सब लोग यहाँ एक साथ एकत्रित आए,
मैं जानता हूं और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन सब की स्मृति वीणा के तार झंकृत हो रहे होंगे, जिन्होंने पिछले इतने वर्षों में, पिछले अपने जीवन के इतने सारे सालों में संघ को विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न चुनौतियों के समय में, देश के सामने आई प्राकृतिक आपदाओं के समय में या अन्य ऐसे सामाजिक सरोकार के विषयों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाज के और राष्ट्र के हित के निहित काम करते हुए देखा होगा। मैं आप सबका पुनः स्वागत करते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समय दिया है उसके लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। आभार माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। देवी सज्जनों, जिस महान संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा के स्मरण का ये उत्सव है, वर्तमान में इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह का दायित्व माननीय श्री दत्तात्रेय होसबाले जी उनके कुशल हाथों में है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से वे माननीय सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले जी को यहां शॉल भेंट कर उनका इस अवसर पर अभिनंदन करें, वंदन करें और हम सब उस अभिनंदन और वंदन में शामिल हों। सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मैं अनुरोध करूंगा वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस अवसर पर शॉल भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन आप सबके करतल ध्वनि के साथ करें। देवियों सज्जनों, केंद्रीय संस्कृति मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध है मंच पर विराजमान दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का भी स्वागत करें, उन्हें शॉल भेंट कर। अभिनंदन वंदन सभी विभूतियों का। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से अनुशासन, सेवा, सामाजिक दायित्व और राष्ट्र प्रथम के जो अनुपम आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उसने सदैव देश और समाज को एक सकारात्मक दिशा दी है और हम सबको उस पर गौरव की अनुभूति होती है। संघ की गौरवशाली शतकीय यात्रा को समर्पित एक गीत की प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री सतीश कुमार पांडे को।